हैं और मुझे आपको फटाफट एक बार इंटेरोगेटिव बताने। देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अब अलग होते हैं, कैसे? क्योंकि उसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इट इज सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउन, मिलते जुलते तो जरूर हैं, बट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए। द मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये सब है। फिर से काफी सारे मिलते जुलते हैं, हु, विच, व्हाट, whom, which, व्हाट, whose। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पे ये पॉजेसिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। मैम कैसे, अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए इंटेरोगेटिव, हु टोल्ड यू, जॉन टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ पे जॉन क्योंकि सब्जेक्ट था तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हु आया है, whom told you नहीं आया है। ठीक है, whom did you tell, यहाँ पे क्या है, अब I told, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं स्वराज से पूछूं whom did you tell स्वराज, तो स्वराज बोले I told मैरी। ठीक है, तो मैरी ऑब्जेक्ट है ना, उसने उसको बताने का काम किया, मैरी पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे whom आया। तो जब आप उत्तर दे किसी क्वेश्चन का और लीजिए डैश डिड यू टेल, हु डिड यू टेल आई या हुम आई, आप कंफ्यूज है कि क्या लिखूं, तो आप उसका आंसर अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। कि मान लीजिए सौम्य बोले कि आई टोल्ड आर्यन, ठीक है, तो सौम्य को समझ आ गया कि आर्यन ऑब्जेक्ट हैं, अगर आर्यन ऑब्जेक्ट हैं तो हुम आएगा। अगर मान लीजिए हु टोल्ड यू, किसने बताया, तो जिसने बताया उसने काम किया ना। तो मान लीजिए कि रुद्राक्षी सोचे और वो सोचे कि रुमाना ने मुझे बताया, तो रुमाना सब्जेक्ट हो गई, तो इसके लिए हु आया। यानी कि सिंपल सी भाषा में जब आपके आंसर में आपको लगे कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तब वहां पे हु आएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो हुम आ जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड, एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड। ठीक है, तो एन एक्सीडेंट सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए व्हाट डू यू वांट, आई वांट कॉफी। ठीक है, कॉफी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मुझे क्या चाहिए, मतलब काम हो रहा है, कॉफी चाहिए। ठीक है, आई एम द ऑन द रिसीविंग एंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे व्हाट आया। ठीक है, विच केम फर्स्ट, द पोर्शे 911 केम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पोर्शे 911, विच की जगह। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। विच विल द डॉक्टर सी फर्स्ट। ठीक है, द डॉक्टर विल सी द पेशेंट इन ब्लू फर्स्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई नर्स आके पूछे, दूसरी नर्स है, विच विल बी, मतलब कौन से पेशेंट को डॉक्टर पहले देखेगा। ठीक है, तो वो बोले कि भाई ब्लू में जो पेशेंट है उसको देखेगा। ठीक है, तो ब्लू में जो पेशेंट है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसलिए यहाँ पे विच आ गया। व्हाट विल द डॉक्टर सी फर्स्ट भी सही होता, क्या देखेगा डॉक्टर पहले, वो भी तो सही है ना। बट यहाँ पे आपको सारे हम उस वर्ड से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। दो देयर इज वन कार मिसिंग, एक कार गायब है। तो इसके उत्तर में अगर आप अपने दिमाग में कहें जॉन्स कार हैजंट अराइव्ड, देयर इज वन कार मिसिंग, और अपने आप से आप ये कहें कि भाई जॉन्स कार हैजंट अराइव्ड, whose car hasn't arrived, जॉन्स कार hasn't arrived। ठीक है, तो अब क्योंकि आप यहाँ पे जॉन को सब्जेक्ट के रूप में देख पा रहे हैं, इसलिए ये whose का यूज हो रहा है, whom का यूज नहीं। whom hasn't arrived नहीं होगा, whom hasn't arrived नहीं होगा, यहाँ पे whose होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है। We have found everyone's keys, हमने सबकी की चाबियां ढूंढ ली है। Whose did you find? ठीक है, I found John's key, जॉन यहाँ पे मतलब I found मैंने ढूंढा ना, तो जॉन तो ऑब्जेक्ट हो गया, जॉन्स कीज तो यहाँ पे whose आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि whose सब्जेक्ट के तौर पे आया, यहाँ देखा ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, nothing to worry about, you just have to see questions आपके सिंपल आते हैं। इंटेरोगेटिव देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस,
सिंपल डैश आर यू, आप बता देंगे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, whom डिड यू गो विद, whose इज दिस, which इज योर पेन, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंटेरोगेटिव। ऑब्वियसली बच्चों, ना तो कोई दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, ना यहाँ पे हु पुराने क्लॉज के बारे में कुछ बता रहा है, देखते से बता सकते हैं कि यहाँ पे हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, अब आप बोलेंगे ओह मैम ये क्या हुआ, यहाँ पे तो कनेक्शन टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा बच्चों। देखिए मैं बोलूं व्हाट डज शी वांट और उसको मैं दूसरे तरीके से बोला, यानी कि वो क्या चाहती है, दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकती हूँ, आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है। कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ही है। टेल मी whom you want to meet, मुझे बताओ तुम किससे मिलना चाहते हो, टेल मी हटा दो, ठीक है, तो भी सही रहेगा ना, whom you want to meet। अगर टेल मी हटा दो तो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट नो हटा दो, व्हाट शी वांट्स तो भी क्वेश्चन रहेगा। ये एक हिडन आपको मैं हिंट बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप पिछला वाला पार्ट हटा भी देंगे तो भी इंटेरोगेटिव में सेंटेंस कुछ हद तक इट विल मेक सम सेंस और आप उसको पहचान पाएंगे कि वो इंटेरोगेटिव है। जैसे मैं यहाँ पे आई डोंट नो हटा के व्हाट शी वांट्स बोलूं, टेल मी हटा के whom you want to meet बोलूं, डू यू नो हटा के whose coat is this बोलूं, तो भी तो इट इज मेकिंग सेंस। इसलिए सारे इंटेरोगेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ओके। और अब हो गई कुछ एक्सरसाइजेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट। डैश डिड यू डू देन, कौन बच्चा इसका आंसर देगा हमें। चलिए सब पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन माई क्वेश्चंस इन दिस। आई होप आपको यहाँ पे यस सो बताइए अंशुमन, आप बताइए। मैम आई थिंक मैम व्हाट डिड यू डू देन। ओके ओके ठीक है, व्हाट ये सही है। इसके बाद रुद्राक्षी से नेक्स्ट पूछते हैं। देखिए, ओह आई एम सो सॉरी, एनीवेज बताइए, वुड यू लाइक टू ईट, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल मी क्या आएगा यहाँ पे। यस रुद्राक्षी बताइए। मैम व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। वेरी गुड, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, दैट्स करेक्ट। देखिए क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं, मैंने आपको बहुत कुछ इसलिए समझाया है ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश, ओह आई एम सो सॉरी, डैश इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग। अब व्हाट इज नॉकिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि भूत है ना, या फिर कोई वस्तु नॉक कर रही है, वो तो कोई आदमी ही करेगा, इसलिए हुआ है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई विल ट्राई नॉट टू शो यू द आंसर। या डैश इज योर फोन नंबर, इसका कौन देगा, लेट मी सी। सौम्य देंगे, सृजन देंगे, आर्यन देंगे। चलिए जल्दी से सब बच्चों से एक बार ले लेते हैं। रुमाना आप नहीं देना चाहेंगी, बताइए आंसर भी। मैम विच इज योर फोन नंबर, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा और अच्छा करिए इसको। विच इज योर फोन नंबर इज नॉट कंप्लीटली इनकरेक्ट, सही है, बट यहाँ पे आपको कुछ सही उत्तर में से बिल्कुल सटीक उत्तर देना है। चलिए ज्योतिरादित्य आप भी दे सकते हैं, वेलकम टू द क्लास। चलिए अंशुमन फटाफट बता दीजिए। आर्यन आपसे नेक्स्ट लेते हैं, फटाफट बताइए अंशुमन। विल एंड आवर क्लास नाउ विद इन 5 मिनट्स। व्हाट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। डू यू वांट टू सी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें से बताइए। या सृजन बताइए। मैम व्हाट मैम ऑप्शन ए। ओके ओके, तो बच्चों यहाँ पे आर्यन से भी ले लेते हैं आंसर, बताइए फटाफट बताइए आर्यन। मैम व्हाट।
ओके तो देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसा कहूं व्हाट डू यू वांट टू सी, तुम क्या देखना चाहते हो, हु डू यू वांट टू सी, तुम किसे, हु डू यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो, whom डू यू वांट टू सी, वो भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि तीनों, all the three are making sense. Now tell me answer to this question, dash will he say। ठीक है, बताइए इसका हम स्वरा बताइए फास्ट। What will he say? What will he say? Okay, क्या इसका कोई और भी हो सकता है, बताइए। हाउ विल ही से भी सही हो सकता है, मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता है ना, और हाउ विल ही से भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो भी सही हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट तो व्हाट विल ही से ही होगा, बट हाउ विल ही से भी गलत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी, whom डिड यू सी, हु डिड यू सी, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए बच्चों, इसमें भी अबाउट अ डैश आर यू स्पीकिंग, अबाउट who are you speaking, about whom are you speaking, about what are you speaking, यानी कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर तुम क्या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो अबाउट व्हाट आर यू स्पीकिंग। ठीक है, मतलब किसी अगर वस्तु के बारे में तो व्हाट हो गया, किसी व्यक्ति के बारे में हुआ तो whom हो गया या who हो गया। ठीक है, डैश केम हियर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिंपल, हु केम, कौन आया था, हुम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस में है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों आपको ढेर सारे और क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके साथ आंसर्स भी हैं, ये देख ही सकते हैं आप। ठीक है, और इस तरह ये देखिए, ये सब है, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश सिट्स नेक्स्ट टू फ्रैंक क्लैरा, क्लैरा का आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्लैरा एक पर्सन है तो हु आ गया है ना, नाउ वेयर आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वेयर डज द बॉय कम फ्रॉम, ही इज फ्रॉम न्यूकैसल। ठीक है, एक जगह है तो एक जगह के लिए यूज हो रहा है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वेयर आ गया। ठीक है, डैश ओल्ड आर हर चिल्ड्रन, मतलब मान लीजिए दे आर 7 and 10, हमें समझ आ गई एज की बात है, तो हाउ हो गया ऑब्वियसली ना, डैश इज पीटर्स बर्थडे, तो सबको पता है, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज पीटर्स बर्थडे, सेम बात है। डैश शर्ट इज द, आई मीन डैश मच इज द शर्ट। ठीक है, इट इज 20 pounds, तो ऑब्वियसली हाउ मच इज द शर्ट, कितने की है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, and you